भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 9 बजे बन रहा है, आप लोगों को 9:30-10 बजे हो सकता है मिले, क्योंकि आज बहुत तेज़ हमारे यहाँ आंधी आई थी और लाइट चली गई थी। इसकी वजह से हमें तो लगा कि वीडियो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अपने विरोधियों के लिए तो हमें वीडियो तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ भैया। जितना मैं प्यार करती हूँ ना उतना मैं नफ़रत भी करती हूँ। इतना नफ़रत करती हूँ ना कि लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, और ख़ासकर उसका शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ कि जो इंसान लाइफ भी बर्बाद किया, ज़िंदगी भी बर्बाद किया, हर जगह से उसने लूटा लपेटा हर तरफ से, और इसके बाद इतना बड़ा एलिगेशन उसने आर्डर में लिखवाया। बस मुझे अगर नफ़रत अगर तुमसे हुआ है तो हमें नफ़रत बस उसी बात से हुआ है, नहीं तो तुमसे इतना हद से ज़्यादा मुझे लगाव था कि मैं उस चीज़ को बता नहीं सकती थी। ठीक है, तुमको हम अलग निगाह से नहीं देखे थे, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कितना प्यार करते थे और कितना हम क्या सोचे थे तुम्हारे लिए, लेकिन हमने नहीं सोचा था जो चीज़ अब तुम मिलोगे जब कोर्ट में तब हम तुमसे पूछेंगे, वो भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। जो चीज़ तुमने लिखवाया है ना उस चीज़ से हमें बहुत नफ़रत है, बहुत घृणा। आज वही चीज़ है कि आज मेरे दिल से जो भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट था, जो भी इज्जत थी, जो भी प्यार था ना, वो निकल गया। हाँ, बस सिर्फ एक चीज़ रहेगा, हम सिर्फ बर्बाद करेंगे, बर्बाद पूरे तरीके से करके छोड़ेंगे, और जब तक जिंदा रहूँगी तब तक बर्बादी करती रहूँगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है आपसे। तुम्हें क्या लगा था? हम तुमसे बताए थे प्यार अगर करते हैं तो हम दिल से भी करते हैं, और अगर नफ़रत करते हैं तो भी हम अगर करना शुरू कर देंगे वो भी दिल से ही नफ़रत करेंगे, क्योंकि प्यार लाने के लिए टाइम नहीं लगता है। इंसान को जो है प्यार हो जाता है, रिश्ता बन जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है ना तो उसमें से आवाज़ भी नहीं होता है, उसमें कोई दिखता भी नहीं है कि दिखा सके कोई कि हाँ आज मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। फिलहाल तुमने तो देखा था ना, जब तुम, मैं तो कहूँगी कि जब तुमने अपने बच्चे का नहीं हुआ यार, अपने बच्चे के नहीं हुए तुम, तो तुम मेरे क्या हो सकते हो। फिलहाल तुम्हारे घर की चीज़ें जो हमें जहाँ तक सुनाई दी हैं, जहाँ तक मैं जब तक घर में जुड़ी थी तब तक मैंने वो चीज़ें रीड किया था कि घर में तुम्हारे शांति नहीं है, और ना शांति है और ना होगा भी, और ख़ासकर तो मैं अब आ चुकी हूँ और भी नहीं आने दूँगी शांति, क्योंकि जिस तरीके से तुमने इस चीज़ को बिखेरा है ना, उस चीज़ को समेटने के लिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। शायद अगर तुम चाहोगे भी अपनी बचत करने के लिए कोर्ट से, तो भी अब तुमने वो ऑप्शन खो दिया है। मैं अंदर से बहुत दिल की कोमल थी, ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती, लेकिन उस आर्डर को देखने के बाद ना ये जो चीज़ें हैं ना वो खसक गई हैं। लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होगा, ऐसा नहीं है, मेरे रहूँगी यहीं पे रहूँगी, देखोगे भी, लेकिन हम तुम्हारी बर्बादी ज़रूर करेंगे। जिद इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि अब खुद को मिट जाऊँगी, लेकिन वो जिद मेरी हटेगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो भी जितने भी उसके गांव के लोग देख रहे हैं, जो भी उसके रिलेशन के लोग देख रहे हैं, सारे लोगों से मैं खास कर ये कहूँगी कि अगर कोई बंदा अगर अपराध वाला काम कर रहा है तो आप कृपया कर करके, कोई भी हो, इसी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, कि जो भी अगर घर में छोटे बच्चे अगर चोरी छोटी मोटी करते हैं ना, तो लोग मतलब मारते डांटते नहीं हैं, लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में लेकर के चले जाते हैं कि नहीं चलो वो तो बच्चा था, लेकिन वहाँ थोड़ा डांट फटकार लगाया करिए। धीरे धीरे चोरी करेगा, धीरे धीरे मारपीट करेगा, धीरे धीरे वो मतलब बहुत कुछ वो कांड कर देगा। तो अगर आप उसके अपराध में आप अगर हाथ को बटा रहे हैं, अगर उसका सहयोग कर रहे हैं, तो जितना वो भागीदारी है उस अपराध का, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग होंगे। तो आज इस जो हमारे साथ जो कार्य इन्होंने किया है, वो जो दूसरा अपराधी है उसने भी इनकी माँ बहन को खूब तौला था इनके सामने। वो अपराधी की पत्नी भी लाइन पे थी, हालांकि ये मेरे पास ही उस टाइम बैठे थे, मोहतरमा जो हैं वो मेरे पास ही बैठे थे। इनकी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया था,
मतलब जो माँ अपने तन से पैदा करती है उस तन को गाली उसने दिया था। वो जो दूसरा अपराधी है उसने ये मेरे पास बैठ करके बंदा सुनता था, और कौन सा मुंह लगा करके तुमने उससे रो रो करके तुमने मदद मांगी कि तुम मेरा मदद करो। अरे उसकी तो गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोन करके बताई, मैंने तुमको बताया भी था। मुझे सुन करके अरे रो तो उसके सामने जा करके रो। ये वो कौन सा प्रशासन था, कौन सा वो पावरफुल, कौन सा पॉलिटिशियन था। तुमने तो अपनी छवि वहीं पे ख़राब कर दी। तुम्हारी माँ को मैंने वो गाली सुनाया, तुमने खुद सुना। लोग कहते हैं ना, जब बात आती है माँ बहन की ना तो वहाँ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी माँ की गाली सुन करके तुमने आँख से, कान से, हर जगह से उसको, दिमाग से, हर जगह से उतार दिया तुमने। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था, जो दूसरा अपराधी, वो अपने गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि हम तो कुछ सोचे थे, कुछ और हो गया, कुछ और। क्यों? तुम्हारी अकड़ निकल गई। अभी तो असली औकात अब तुम्हारी आने वाली है, क्योंकि तेरी पत्नी, जो अपराधी की जो पत्नी है ना, वो वीडियो रील्स डालती है, तो उसके रील्स से मुझे लगता है कि उसके अंदर पागलपंथी है। एक तो 8 दिन पे नहाई थी तो कल 2 वीडियो डाली थी, और भी मोटो फ़ोन ली है, 8,000 से स्टार्टिंग है, उसको दिखा रही थी मीशो से 200 की 300 की साड़ी लेकर के। अब मैं क्या अपने आप के लिए, इसके जैसे तो मुझे बनना नहीं है। अपराधी की पत्नी, जिसकी एक एक चीज़ें नहीं अगर जो जानता तो शायद वो उसके बारे में ना बोलता। मैंने तो इसके बारे में कम से कम धीरे धीरे 1 साल तक मैंने इससे बात किया, तो इसके रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ, इससे भी वाकिफ़ हूँ, अपराधी के परिवार से भी। और ये जो मोहतरमा है, जो मेन हमारे जीवन बर्बाद करने के जो दाता बने थे, इनके घर के बारे में तो सब कुछ मैंने जान लिया था कि ना घर में शांति है, ना घर में इज्जत है, ना घर में मान है, ना सम्मान है। लोग उम्र का भी लिहाजा नहीं कर रहे हैं, अपने उम्र को भी ना देखते हुए भी लोगों से अफेयर कर रहे हैं। अरे वाह रे ज़िंदगी, क्या है तुम लोगों की ज़िंदगी। धन्य हो भगवान। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगी की दाज दूंगी यार। मेरा कर्म खराब था, मेरा किस्मत खराब था कि जो तुम मेरे लाइफ पार्टनर बने थे। मुझे नहीं पता था इतना तुम्हारे अंदर ये कुकर्म पना भरा, तुम्हारे परिवार के अंदर ये कुकर्म पना भरा है। हालांकि तुमने 3-4 कांड किए थे, उस कांड में 2-1 तुम्हारे चमचा, तुम्हारे जो सहयोगी लोग हैं, जो इंटरकास्ट लोग हैं, जिन लोगों ने पैसे के 2-4 10,000 20,000 50,000, मुझे जहाँ तक पता चला था कि जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारे भैया का जो दूसरा लड़का पैदा हुआ था, वो 30,000 रुपया किसी ने दिलवाया था, सरकार के तरफ से आया था तुम्हारे भाभी को खान पान के लिए। जब पिस्टल वाली बात आई तो 20,000 रुपये तुम्हारे पिताजी, अब जान जाओ कि 20,000 रुपये किससे लिए थे जा करके, और 30,000 तुम्हारे भैया वो जो पाए थे, तुम्हारी भाभी पाई थी गवर्नमेंट के तरफ से खान पान के लिए। 50,000 रुपये मिला करके, इसके बाद कुछ पैसे और लगा करके, इसके बाद तुमको बाइज्जत बरी कराए थे उस पिस्टल वाले में। किसने लिया था ये सारी बातें अब पता हो गई हैं। वीडियो जो गंदा वीडियो वायरल किया था आपने, वही जो बंदा उस टाइम, जिनका नाम मैंने लिया है, यही 2 लोग हैं कि जो आपके कुकर्म को छुपाते हैं, लेकिन इस बात को मैंने हर जगह रख दिया है। आज जो अपराधी मरा है, जिसका इनकाउंटर किया गया है, उसके घर वाले भी उतने भागीदार हैं। जांच चल रही है। इनकाउंटर में ढेर क्यों किया गया? क्योंकि उसने एक नहीं कई अपराध किए थे। अगर किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है, किसी के साथ अगर कोई एक बार किसी के घर में चोरी होती है, 2 बार होती है, 4 बार होती है, या किसी महिला के साथ बार बार छेड़खानी कोई करता है, या बार बार उसे कोई डिस्टर्ब करता है, तो आप कानून के पास अगर जा रहे हैं तो ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने कुकर्म पना ऐसा काम किया है ना कि तुम लोग 10, 20, 50 हज़ार में लोग वहाँ पे, तुम लोग का कुकर्म पना, तुम लोग का क्राइम छुपाते थे, लेकिन हमारे आने से वो क्राइम तुम्हारा छुप नहीं पाएगा। और ये मत समझना कि तुम डाल डाल चल रहे हो तो पात पात चलने वाली कोई तुम्हें मिल गई है। और ख़ासकर हमें तो तुम्हारे गांव से, तुम्हारे अगल बगल के लोग हमें फ़ोन करके जो जो चीज़ें बताते हैं ना, सच बताओ ना, बहुत बुरा लगता है यार सुन करके, बहुत तरस आता है। शायद मैं अगर उस लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में अगर आई होती ना, तो एक बार सोचती कुछ, लेकिन तुम्हारी माँ
खासकर तुम्हारी माँ तुमको खा जाएगी, चबा जाएगी। जब तक तुम्हें मिटा नहीं देगी वो औरत, तब तक वो चैन से बैठेगी नहीं। ये चीज़ें, मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारी माँ वाली, इस चीज़ को अपने दिल दिमाग में रख लेना कि ये बात सत्य है या नहीं सत्य है। ये तो सबसे ज़्यादा तो करावा धरावा पे जुड़ती है कि ये मतलब करावा धरावा कर करके इसके बाद जो है वहाँ से सोचती है, लेकिन हमारे साथ इसका करावा धरावा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, दुनिया देश मैं भी देखी हूँ, ठीक है। हालांकि मैं एक अपनी माँ जगत जननी को पूछती हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ और वो हर मोड़ पे मेरा साथ देती हैं। जो उस दिन तुमको मेरे पास से हटाई थी ना, तुम गए थे ना, तुम एक दिन का टाइम मांग रहे थे ना 16 मार्च को ना, वो हम अपने मन से और तुम अपने मन से नहीं, क्योंकि वो माँ जगत जननी से मैं बोल करके गई थी, पूजा करके घर से निकली थी कि माँ जो मेरे लाइफ के लिए अच्छा होगा वही डिसीज़न आज मेरे साथ होना चाहिए और वही चीज़ मैं डिसीज़न लूँ। तो मैं लाख तुम मुझसे कहते गए कि मुझे एक दिन का समय चाहिए, लेकिन माँ जगत जननी जो ये चीज़ें, तो जब तुम्हारे जन्म कुंडली मैंने दिखाया था ना, उसी टाइम वो जो हमारे गुरु थे उन्होंने बताया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, पहले इसके बारे में पता करिए। क्राइम की दुनिया में जाने वाला लड़का क्राइम की दुनिया में है और इसका जो पीछे का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। तुम्हारे बारे में कसम बता रही हूँ, माँ विंध्यवासिनी की कसम खा के कह रही हूँ, अपनी खुद की कसम खा के कह रही हूँ। तुम्हारा क्या बताऊँ मैं, अगर उस टाइम में उनकी बात मान गई होती ना, तो शायद आज मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता जो मैं तुम्हारे लिए इतना मेंटली डिस्टर्ब हुई थी। कोई अगर पत्नी अगर अपने परिवार को खोती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है और काफ़ी वो मेंटली टॉर्चर भी होती है। तो मैं कुछ पल के लिए हुई थी, अभी फ़िलहाल मैं 15-20 दिन से बिल्कुल फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ मैं एकदम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो सिंदूर लग रहा है, ये सिंदूर बहुत जल्द उतरेगा, आप लोग के सामने उतारूँगी सोशल मीडिया पे, ऐसे वीडियो बनता रहेगा, सिंदूर को ख़त्म कर देंगे। रही बात हमारी इसकी जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया हमारी कोर्ट के माध्यम से चल रहा है और कोर्ट तक हमारा इसका रिलेशन रहेगा, हमें तुमसे कोई अब मतलब नहीं है। और अपराधी की पत्नी के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि तुम अपने लिए तुम अपना एक व्यवस्था कर लो कि तुम्हें अपने सौतन के बारे में कैसे तुम्हें जवाब देना है और कैसे नहीं देना है, ठीक है। और थोड़ा रोज़ नहा वहा करके एक वीडियो डाला कर, लेकिन डाला कर। हमको लगता है कि तुम्हें निरमा और साबुन सरफ शैम्पू नहीं मिलता है। अपना दिन अगर भूल गई है तो ये दिन को याद कर ले, वही पुराना दिन तुम्हारा फिर आने वाला है। नहीं अगर तेरे पास है तो वो तेरा रखेल जो जिसको मैंने छोड़ रखा है उससे तुम लिया करना। अब उसे क्या दिक्कत है, अब वो उसे डर नहीं है। मैंने पहले रोक टोक किया था, अब तो नहीं रोक टोक कर रही हूँ, अब भरपूर उससे जो भी है तेरा मन कर रहा, जो तेरा विचार है, जो तेरी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति कर ले। हम क्या बताएं। चलो कल के वीडियो में 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, कल के वीडियो में बताऊंगी। तुम लोग की वजह से मैं अपने दर्शक के लिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, ये भी मेरी जिद है, ये भी मेरा एक ज़बरदस्ती है कि जब तक मेरा ट्रायल नहीं ख़त्म हो जाता है, पहली गवाही पे जब तक कोई जजमेंट नहीं कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें गवाह नहीं बने हैं। गवाह इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जो मेरी 2 नौकरानियाँ थी, एक बनी है उसमें और मैं हूँ, मेरे घर के मेंबर हैं। और लोगों को क्यों रखा जाए, क्यों अब फालतू लोगों को लेकर के आए। भाई मेरे पास जब सारे एविडेंस है, घर हर एक चीज़ का, जो भी क्राइम है, जो भी चीज़ें इसने किया था, सारी चीज़ का एविडेंस है। जब एविडेंस नहीं होता है तब लोगों को लाने की ज़रूरत होती है कि चलो 10 लोगों को ला करके खड़ा कर दे तो उसमें जो है हमारा कुछ और अच्छा काम होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, इसलिए लंबी गवाही नहीं चलेगी। बस मजिस्ट्रेट को जो है देखने की ज़रूरत है कि हाँ ये जो एविडेंस है वो एविडेंस जो है ये खुद जो भी किए हैं सारी चीज़ें हैं उसमें। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो कल हम डालेंगे, फिर कल कुछ नए तरीके से जाएगा। बाकी तुम भैया जहाँ हो तहाँ तुम अपनी दुनिया में खुश रहना, मेरे पास आने के लिए बिल्कुल अब सोचना मत। मैं बहुत पीछे हट चुकी हूँ तुमसे, बस केवल तुमसे हमें लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़नी है और बाकी जो होगा आगे वो देखा जाएगा। देखने के लिए हम रेडी हैं।
बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।